नवरात्रि के तीसरे दिन होती है देवी चंद्रघंटा की पूजा। जाने महत्व और सुने पौराणिक कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं चंद्रघंटा। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं। उपासना से मिलता है ये फल। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। पूजा विधि। माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र का जप करें। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जो जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम करने लगा। रंभ और भैंस के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। उसे परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता है। एक बार महिषासुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। इंद्रासन और स्वर्गलोक हाथ से जाते देख देवेंद्र देवताओं के साथ दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने तुरंत एक देवी का रूप ले लिया। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्यदेव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। त्रिदेव ने इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुँची। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला कर दिया और आक्रमण बोल दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुष्ट महिषासुर का संहार कर दिया। देवलोक में माता चंद्रघंटा की जय जयकार होने लगी। माता चंद्रघंटा की कृपा से देवराज इंद्र का सिंहासन फिर से उन्हें प्राप्त हो गया और देवलोक में फिर से शांति छा गई। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। यह थी नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप की कथा। बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। माता शैलपुत्री की जय हो। माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। नवदुर्गों की जय हो। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की जय हो।
सभी भक्तों को जय माता दी। जिस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवलोक की रक्षा की, उसी प्रकार जो माता रानी की पूजा अर्चना करता है, माता रानी उसकी रक्षा करती हैं और उसके घर में सुख शांति का वास होता है और दुर्गा माता की सदैव कृपा बनी रहती है। नवरात्रि का व्रत रखने वाली स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सदैव उन पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट ज़रूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हर त्यौहार से जुड़ी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों तक भी पहुंचती रहे।